Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well inshallah. अब सबसे पहले do excuse my voice during this video क्योंकि मुझे फ्लू हुआ था, लेकिन खैर आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है विच इज़ वर्किंग आउट। अब इस टॉपिक पे मैं छोटी मोटी इधर उधर चैनल पे बात कर चुका हूँ पहले, लेकिन कभी मैंने डिटेल में बात नहीं की। मैं पर्सनली वर्कआउट कर रहा हूँ सिंस 8th और 9th ग्रेड, क्योंकि मुझे तब से था कि आई वांटेड टू गेट मसली एंड बफ एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि बचपन में आई वाज अ वेरी स्क्रॉनी चाइल्ड। वहाँ से ये मोटिवेशन आई, वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन स्लोली आई प्रोग्रेस्ड फ्रॉम 9th 10th ग्रेड में बॉडी वेट, कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग, रनिंग, और फिर अल्टीमेटली जिम की तरफ आ गया जैसे सारों की प्रोग्रेशन होती है। अब ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही फ़ायदेमंद आदत रही है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये आपको दिखने में बेहतर कर देती है, लेकिन उसके अलावा भी ये आपकी बाकी आदतों के अंदर स्पिल ओवर कर देती है। You're made to wake up early because you realize that's healthy. You're made to eat better foods क्योंकि आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि कहाँ फैट्स होते हैं, कहाँ कार्ब्स होते हैं, एंड सो मच मोर। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो के अंदर आपसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि आप भी अपनी वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज जर्नी की तरफ कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं टू योर ओन गोल्स। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट इनटू इट। अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं कि जो लोग हैं जिनकी हम शायद व्लॉग्स देख रहे हो, जिनकी हम वीडियोस देखते हैं, जो सुबह 8 बजे 5 बजे उठ के जिम जा रहे हैं, जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन, राइट, उसकी जो 4 AM 3 AM वर्कआउट रूटीन है, हम अक्सर इमेजिन करते हैं कि इनकी कोई बहुत बड़ी किस्म की मोटिवेशन होगी आगे, के इन्होंने आगे जाके कुछ बनना है, आगे जाके कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करनी है। एंड दैट मोस्ट डेफिनेटली डज एग्जिस्ट, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वेक्स देम अप इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम आप ऐसे एक्सपीरियंस करते हो कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आज करने की क्या ज़रूरत है, आई कैन रेस्ट टुडे। अब ये जो उस वक्त में आपको चीज़ मोटिवेट करने की जगह इस्तेमाल करने को मिलती है, वो होती है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ओवर टाइम अंदाज़ा होता है कि रूटीन मेंटेन करने में मदद करती है। जो मोटिवेशन होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है कि आप 1 दिन 2 दिन, शायद आपने साल के शुरू में कह दिया, लिख लिया कि अब से मैंने वर्कआउट करना है, 1 or 2 days you will go to the gym but then you slowly wither away. But मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन इज समथिंग विच इनेबल्स यू टू कीप द सेम रूटीन एवरी सिंगल डे, और ये जो रूटीन होती है यही ओवर टाइम बेनिफिट्स भी देती है आपको, चाहे जितनी भी बोरिंग हो। तो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू शुड स्ट्राइव फॉर। अब डिसिप्लिन बनाना किस तरह है, डिसिप्लिन का आइडिया अपनी ज़िंदगी में लाना किस तरह है, ये बहुत ही एक पर्सनल चीज़ है। मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन किसी भी ट्रिक के ज़रिए आप नहीं बना सकते। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने वक्त को अहमियत देने लग जाते हैं खुद से, कि नहीं यार मुझे फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी जगह मुझे आर्टिकल पे काम कर लेना चाहिए, अपने असाइनमेंट पे काम कर लेना चाहिए, जो भी काम आपके लिए अहम है, जब आप अपने वक्त को अहमियत देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वक्त स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम आदत आपने अपने आप को ये डालनी है कि जब आपका दिल ना कर रहा हो कोई काम करने का, आपका दिल नहीं कर रहा अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट। चाहे वो एक्सरसाइज हो, असाइनमेंट करना हो, क्विज की प्रिपरेशन हो, जो भी वो काम है, वट एवर इट इज, आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा, यू डू इट स्पेशली एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दैट विल बिल्ड और इनग्रेन इन यू कि no matter what I'm feeling at that particular point in time, if this work is something which is necessary, I have to do it regardless of how I'm feeling. अब जो खाना आप अपने जिस्म को देंगे उसके ज़रिए एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा आपके जिम जाने या ना जाने पे, आपके एक्सरसाइज करने या ना करने पे, और इसके पीछे 2 वजूहत हैं। एक आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और आपके एनर्जी लेवल्स, जो कि काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं। अब ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ये एनर्जी लेवल्स, इनको मॉनिटर कैसे करने हैं, इसके लिए एक बहुत ही अहम बात होगी आपका जानना कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कौन से फूड्स के अंदर पाए जाते हैं। जब मैं अपनी इनिशियली इस वर्कआउट जर्नी पे जा रहा था तो तब मैं बायोलॉजी बहुत शौक से पढ़ता था, और बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपके फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स बताए जा रहे थे कि कौन से फूड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आप में से कई सारे शायद बिजनेस स्टूडेंट्स हों या शायद साइंस स्टूडेंट्स हों जिनको बायोलॉजी पसंद नहीं थी,
तो आपने शायद इस चीज़ पे गौर ना किया हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज़ है विच हैज़ इमेंसली हेल्प्ड इन एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, राइट। क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा है कि फॉर एग्जांपल नट्स के अंदर फैट ज़्यादा हैं और प्रोटीन्स भी मिल जाएंगी, तो जब मैं बल्क कर रहा हूँ तो मुझे नट्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, या फिर जब मैंने वेट लूज़ करना है तो फिर मैं उन पर्टिकुलर फूड्स पे स्विच कर दूँगा जिनके अंदर फैट्स कम है, कार्ब्स थोड़े ज़्यादा हैं, एंड देन प्रोटीन इज़ मोर। फॉर एग्जांपल लीन प्रोटीन वुड बी चिकन। इस तरह जब आपके पास एक बहुत ही फर्म आइडिया आ जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से फूड्स में पाए जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि एक खाने का मकसद क्या है, कि इस मील, व्हाट डज दिस मील एक्चुअली कंट्रीब्यूट to your body, right? And once you know that, it'll really help out in your workout journey, because it'll encourage you to actually realize what you're putting into your body and how it's going to affect what your future actions are going to be like. तो इसके अंदर मैं आपको recommend ये करूँगा कि अगर आपको इसके ऊपर knowledge मज़ीद चाहिए तो ये एक हेल्थलाइन का आर्टिकल है न्यूट्रिशन के बारे में, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक बहुत ही कंसाइज आर्टिकल है, बहुत सिंपल है कि फैट्स ही हैं, कार्ब्स ही हैं, और इसके अंदर फूड्स का मैं आपको बता देते हैं कि नट्स के अंदर ये होता है, ब्रेड कार्ब्स कहाँ होती हैं, प्रोटीन्स कहाँ होती हैं, एंड यू कैन जस्ट रीड थ्रू दिस एंड यू विल हैव द बेसिक नॉलेज और मोर देन बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रियली आर। जिम जाते हुए एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आपको अपने मकसद का पता होना चाहिए, यानी आप जिम किस लिए जा रहे हैं। क्या आप वेट लूज़ करने के लिए जा रहे हैं, आप वेट गेन करने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी मसल मास को ऊपर नीचे करने के लिए जा रहे हैं, आपका एग्जैक्ट मकसद है क्या। जब आपने ये मकसद डिसाइड कर लिया, कह लेते हैं कि आपने कहा कि मैंने लॉन्जेविटी के लिए, यानी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, और साथ में अपनी एस्थेटिक्स के लिए, कि आपकी बॉडी एक एस्थेटिक फिजिक आपके पास हो, राइट। जब आपने ये डिसाइड कर लिया एज एन एग्जांपल, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइजेस को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्जेविटी का आपने डिसाइड कर लिया, तो आप फिर रिस्क और रिवॉर्ड देखेंगे हर एक एक्सरसाइज का। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेडलिफ्ट्स को देख लिया और आपको लगा कि डेडलिफ्ट्स की जो रिस्क है दैट्स मच मोर देन द रिवॉर्ड इट्स गिविंग, तो आपने डेडलिफ्ट को अपनी एक्सरसाइज रूटीन में नहीं रखा और उसकी जगह एक सिमिलर मसल ग्रुप को ट्रेन करते हुए एक्सरसाइज को रख लिया इंस्टेड ऑफ डेडलिफ्ट्स, राइट। तो इसके जरिए आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक आपको अपनी एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस का अंदाज़ा हो जाएगा विच वंस वर्क फॉर योर पर्टिकुलर गोल्स, एंड नंबर टू, जब आप किसी भी दिन उठें और आप सोच रहे हो कि यार मैं जिम क्यों जा रहा हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट, छोड़ देता हूँ यार, थोड़ा मोटा हो जाऊँगा, थोड़ा पतला हो जाऊँगा, नहीं वेट गेन करूँगा, नहीं मसल मास गेन करूँगा, क्या हो जाएगा। यू कैन रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न दैट आई एम गोइंग टू द जिम, वट एवर यूव रिटन, कि मुझे एक लंबी ज़िंदगी चाहिए ताकि आई एम एबल टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, और आई एम एबल टू लुक बेटर, फील बेटर। Whatever your goal is, you'll be able to remind yourself of that and inshallah go to the gym at that point in time. बड़े मकसद के अलावा आपके पास एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने उस मकसद तक पहुंचना कैसे है। तो आपके पास एक बड़े मकसद के अलावा छोटे गोल्स भी होने चाहिए to achieve that bigger goal, right? So for example, अगर आपने you've taken up running, right? तो उसके लिए आप अपने फ़ोन पे एक पेडोमीटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी पेडोमीटर ऐप जो कि आपके स्टेप्स को रेगुलेट कर सके और वो आपको बता दे आपकी कैलोरीज, आपकी पेस, वो चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, आर दे गुड, आर दे बैड, हाउ कैन यू इंक्रीमेंट दम, ऑल ऑफ दैट, राइट। कि वो आपके पेडोमीटर आपका स्टेप्स गेन कर रहा है, आपको स्टेप्स काउंट कर रहा है, और फिर एक दफ़ा आपने लेट्स से 1 किलोमीटर रन किया इन लेट्स से 10-20 मिनट्स, राइट। द नेक्स्ट टाइम यू से ओके फाइन, now I'm going to run 1 kilometer in 15 minutes. इस तरह आपके जो goals होंगे, what will happen is you'll be able to increment your pace towards that particular goal कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है, and you'll slowly be able to get there faster इंशाल्लाह। अब इसी की तरह मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिम के अंदर called Strong ऐप, और उस ऐप से होता ये है कि वो आपके हर एक एक्सरसाइज के वेट और उसके रेप्स को अपने ऐप के अंदर रजिस्टर कर लेता है। तो इससे आपको याद रह जाता है कि मैंने अपने बेंच प्रेस पे 30 किलो किया था 10 रेप के लिए, और you can slowly increment as well and also have your brain located somewhere else somewhere within your phone. उसके अलावा आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक फिटिफाई ऐप थी when I used to do high intensity interval training, तो मैं ये ऐप इस्तेमाल करता था, और इसके अंदर इनके एक सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर एक चंद कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको आप लूप में कर सकते हो, राइट। सो उसके ज़रिए भी आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो।
अब मैं काफ़ी दफ़ा इस चैनल पे अनकम्फर्ट की बात कर चुका हूँ और मैं एक और दफ़ा करना चाहूँगा क्योंकि ये इतनी ही अहम है। वर्किंग आउट आपको हमेशा याद रखना होगा, आसान नहीं होगा। ये एक इनहेरेंटली ऐसी चीज़ है जो कि आपको अनकम्फर्टेबल करेगी, आपको थोड़ा मुश्किल में डालेगी ताकि आप ग्रो कर सकें। क्योंकि इसका मकसद ये है एसेंशली कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लिमिट से आगे लेके जाएं और उसको दिखाएं कि यार ये देखो, मेरी इन्वायरमेंट जो है ये थोड़ी मुश्किल है, तो मुझे तुमसे ज़रूरत है ज़्यादा जान की, ज़्यादा ताकत की। और फिर उसके मुताबिक आपकी बॉडी खुद से एडजस्ट करना शुरू कर देती है, ग्रो करना शुरू कर जाती है। अगर आप ये चीज़ इनकलकेट कर लें अपने दिमाग के अंदर दैट सैक्रिफाइस इज़ नेसेसरी फॉर एनीथिंग ऑफ वैल्यू, you will be inshallah unstoppable in whatever field you choose to take up later on, whether that's in your academics as your priority, your fitness as your priority, your business as your priority, YouTube as your priority. You will be unstoppable inshallah. खैर, अभी के लिए ये वीडियो एंड होने की तरफ आती है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, उम्मीद है आपको फ़ायदेमंद लगी हो और उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख ज़रूर सके हो। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, I'd love to hear about all of that in the comment section down below so that we can share our stories as well. But for now, until next time, take care, stay fit. Allah Hafiz.